जहाँ शिपकिला बॉर्डर की कहानी बग्गा बग्गी लेके आए हैं, उसमें किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कमेंट सेक्शन में बवाल मचा पड़ा है। मतलब हमने भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार का बवाल मच जाएगा। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बग्गा बग्गी का वीडियो आ चुका है और उधर बड़ी दीदी भी मम्मी जी को लेके आ चुकी हैं त्रिया चरित्र दिखाने के लिए। मतलब उधर दीदी ने तो इतने सारे कमेंट रखे हैं, इतने सारे कमेंट रखे हैं सिर्फ भाभी जी के लिए कि भाई भाभी जब से घूमने निकली है इन लोगों ने पूरा उसकी ट्रिप को बर्बाद करने के लिए प्लान बना रखा है। उधर एक वो नाचपीटी शुरू हो जाती है, पूरे पूरे कमेंट्स भाभी के खिलाफ रखती है। अच्छा हाँ, भाभी से याद आया कि मैडम ने कहा था कि ये जो नीचे का चूल्हा है, मिट्टी वाला चूल्हा जहाँ पे सबकी रोटियाँ बनती हैं, रोटियाँ सिकती हैं, है ना, कंटेंट वाली, तो वहाँ पे बोला था कि हम दोनों को चूल्हे पे बैठ के खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम दोनों चूल्हे पे खाना बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इसकी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो इन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से जनता को ये दिखाया था कि किस प्रकार से भाभी ने घर के बाहर का चूल्हा को एकदम नरक बना के रखा है। भाई साहब, उसमें राख पड़ी थी, ऐसे ही बहुत सारा कंटेंट के लिए ये लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद साफ़ सफाई नहीं करते हैं। फिर क्या जी, बग्गा बग्गी तक पहुंची ये बात। बग्गी ने दे दिया जवाब कि भैया ये चूल्हा तो सांझे का है और सबको यहाँ पे बैठ के खाना बनाना अच्छा लगता है, तो उसकी सफाई भी कोई भी कर सकता है, और वैसे भी मैं चाहे जितनी बार भी साफ़ करूँ हवा बयार आती है तो फिर से वो गंदा हो ही जाता है। लहसुन प्याज साफ़ करने वाले भी लोग साफ़ करते ही रहते हैं। तो इस जवाब को पढ़ के तिलमिला गई। तो भाई दूसरे दिन अब लोगों ने कहा कि भाई तुमने बनाया नहीं खाना, वहाँ साफ़ सफाई करने वाली थी। तो दीदी ने कह दिया, उनको वहाँ पे छिपकली दिख गई, छिपकली, जो कि ये लोग लिखते हैं शिपकली। तो दीदी हमारी शिपकली से डर गई और वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं करने गई। वैसे अगर ये किसी चीज़ को देखती हैं तो वीडियो बना के दिखाती हैं, लेकिन शिपकली को दिखाया नहीं। असल में इनको वो सब दिखाना था। तुमको लगता है कि ना तो मम्मी जी हैं, ठीक है, ना ही घर में कोई और है इनका हाथ बटाने वाला, तो ये मिट्टी के चूल्हे पे काम करेंगे। अरे ना भैया, नक्को बिल्कुल नहीं। असल में इनको ये सिर्फ और सिर्फ जनता के दिमाग में डालना था कि बग्गी कितनी एक नंबर की भाई साहब कामचोर है, मलिच्छिन है, काम धाम कुछ करती नहीं है, बस वीडियो में काम काम करती रहती है। और जैसे मैं काम काम करती हूँ, काम को बदनाम करती हूँ, वैसे मेरी भाभी भी करती है। उसका काम से ज़्यादा कुछ मतलब होता नहीं। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। नहीं नहीं भैया मोदी जी, यहाँ तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि विगत 4-5 सालों में ना गालियों का भार बढ़ चुका है। तो 2 kg 3 kg 4 kg नहीं, 9 kg हो चुका है। और 9 kg में सबसे ज़्यादा जो पढ़ रही हैं वो मम्मी जी को पढ़ रही हैं, परेतिन को पढ़ रही हैं, उसके बाद झूठी अंका और नोना को पढ़ रही हैं। पर सबसे ज़्यादा इस समय अगर किसी को गालियाँ पढ़ रही हैं तो वो है हमारी डीजे मैया, क्योंकि डीजे मैया की कहते हैं ना कि जड़, ये तो सब भाई जड़ों की वो है कि तना वना, है ना, एक तना इधर निकला, एक डाली इधर निकली, एक डाली उधर, पर इनकी जड़ कौन है, वो है डीजे मैया। और सारे के सारे लोग डीजे मैया को इसलिए यहाँ पर सुनाते रहते हैं कि अगर डीजे मैया चाहती तो सारी की सारी चीज़ें सही हो सकती थी, लेकिन डीजे मैया ने तो भाई अलग ही सोच रखा था। ऐसे कैसे, बिल्कुल ऐसे होने नहीं दूंगी मैं। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। जो होना है वही होगा, और हमारे हिसाब से क्या होगा, हमारे हिसाब से भैया होगा ये कि तुमको ना भर भर के ना गालियाँ हम खिलवाएंगे, है ना, और खुद भी गालियाँ खाएंगे, लेकिन जो रियल वाली बात है वो नहीं होने देंगे। हम वही बात होने देंगे जिसमें हमारी आत्मा को संतुष्टि मिले, भले वो कितनी ही गलत क्यों ना हो। समाज, परिवार, समाज और इनके लिए खुद भी इनको फील होता होगा कि यार नहीं यार, ये नहीं करते हैं, गलत चीज़ है, ज़मीर गवारा नहीं देता है, लेकिन ना हरकतों से बाज आ जाए डीजे मैया और कुंभावासी, तो भाई इनमें ना थोड़ा सा कुछ बदलाव आए। भाई एक लड़की दूसरे घर से आई, उसको भी इन लोगों ने मतलब बुरा दिखाने के लिए साम दाम दंड वेद कुछ भी अपनाए रही हैं, है ना। तभी से वो चूल्हा दिखाया गया था, और जब बात आई कि भाई नीचे तुमने बनाया नहीं, चाय ही बना लेती, लेकिन चाय बनाने के लिए भी पहले आपने गंदा दिखाया तो उसका साफ़ सुथरा तो करना पड़ेगा। तो साफ़ सुथरा तो हो नहीं सकता, तो फिर क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है कि हम कुछ बहाना मार दें, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ शिपकली बैठी है, कहीं मुझे काट लेगी। अरे उस शिपकली के अंदर तो जहर भी नहीं होता जितना जहर तुम्हारे अंदर भरा है भाई साहब। तुमसे दूरी बना रही है शिपकली, तुम जाओ तो सही, वो खुद ही दूर भाग जाएगी। खैर,
ये हैं कुनबावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। हरकतें ये ऐसे करते हैं, अपने आप को होशियार और दूसरे को बेवकूफ़ समझते हैं। आज का जो ज़माना है वो बहुत आगे बढ़ चुका है और अब कोई बेवकूफ़ नहीं बनता है। अब सबको पता है तुम अगर डाल हो तो यहाँ पर ऑडियंस पात है, और ऊपर से अगर तुम्हारा इतिहास ऐसा रहा है, तुम इस प्रकार की चीज़ें हरकतें करते आए हो, तो जाहिर सी बात है वो तुमको नहीं छोड़ने वाले बिल्कुल भी। तुम चाहे जितनी हरकतें कर लो, चाहे जिस तरीके से कर लो, है ना, ये तुम पकड़े जाओगे ही जाओगे। ऑडियंस समझ गई कि परेतिन का मकसद क्या था। सिर्फ और सिर्फ भाभी को गाली खिलाना मकसद था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, इनकी बंद नहीं होती हैं और ना ही बंद होने वाली हैं। तो आते हैं बग्गा बग्गी के वीडियो पे। बग्गा बग्गी के वीडियो में ना भर भर के कमेंट किए गए हैं, और ये जो था कि शिपकला वाले बॉर्डर पे जाने के लिए अलर्ट, ये वीडियो देखे बिना ना जाएं। तो इस एरिया पे बग्गा बग्गी जो गए हैं बहुत अच्छी जानकारी दी है, पर भाई बग्गा बग्गी के जो ऑडियंस है, अब उन लोगों को क्या पता है। अब उन लोगों को सिर्फ मज़ा एक ही चीज़ में आता है। वो मज़ा किस में आता है कि कंट्रोवर्शियल चीज़ें हों, लड़ाई झगड़ा हों, आपस में एक दूसरे को सुनाया जा रहा हो। तो भाई कमेंट सेक्शन में कुछ मच चुका है बवाल। अब का बवाल मचा, हम उस पर आते हैं। और बवाल थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मच गया। खैर चलो बवाल पे भी आ जाते हैं। अच्छी बात यह है कि बग्गी ने ये कमेंट पिन कर दिया है, और ये जवाब है ट्रू वालों को, मतलब खासकर दीदियों को है और दीदियों के अलावा किसी और के लिए भी है। समझ जाओ किसके लिए है। मम्मी जी जो आजकल त्रिया चरित्र करके अपनी बहुरिया को गाले खिलाने पे लगी हैं। तुम कितना सेवा करोगी मेरी झूठ की दीवानी, कितना सेवा करोगी हैं भाई। बहुरिया सेवा करती नहीं, सेवा क्या, चाय देना सेवा होती है गाइस। आज तक आपको पता नहीं रहा होगा, मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने घर के किसी मेंबर को चाय बना के दे रहे हैं ना, तो तुम सेवा कर रहे हो भाई साहब। इस चीज़ का तुम मान रखना। और इसको नॉर्मल अपने हाउस, जो भी आपके भी हाउस हेल्पर वगैरह भी तुमको अगर चाय दे रहे हैं तो वो भी तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तो इनको नॉर्मल कैटेगरी में मत रखना। कुनबा वासियों के हिसाब से ये सेवा है, और सेवा में क्या मिलता है, मेवा। तो मम्मी जी झुठियंका को कुछ मेवा हुआ दे रही हैं, इससे कई गुना ज़्यादा तो सेवा फिर परेतिन ने की होगी, जब बग्गा बग्गी की शादी भी नहीं थी। और झुठियंका शादी करके कहाँ चली गई थी, अपने घर। मतलब पहले कानपुर गए, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ, चंडीगढ़ गए, फिर वापसी करें, फिर कहीं और गए। तो ऐसे झुठियंका का तो चलता रहता था सिलसिला। पर अगर हम रियलिटी की बात करें तो भैया असल में साथ में कौन था, असल में साथ में सिर्फ़ और सिर्फ हमारे यहाँ पर झुठियंका की इंडिपेंडेंट बहन ही थी। मम्मी जी का पूरी शॉपिंग कराना, मम्मी जी को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना, मम्मी जी को स्कूटी से लेके आना, फिर ऑफिस से जहाँ पे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाना, है ना। बग्गा भी करता था, परेतिन भी करती थी। तो उस हिसाब से तो बग्गा और परेतिन, मतलब अगर इसमें प्रतिशत जोड़ा जाए तो सबसे ज़्यादा सेवा का प्रतिशत बग्गा और परेतिन के हिस्से में आना चाहिए, ना कि दीदी का इतना कंसीडर करना चाहिए। ये बढ़िया है। देखो, जो आपके साथ में रहता है उसका कभी काउंट ही नहीं किया जाता है कि भैया इनका तो फ़र्ज़ है, कर रही है, कोई एहसान थोड़ी कर रही हो, काम कर रही हो, तुम्हारा फ़र्ज़ है। लेकिन जो 4 दिन के लिए या तो तुम किसी के पास जाओ, या फिर 4 दिन तुम्हारे लिए कोई घर में रहने आए, तो फिर एक अलग ही बन जाता है कि भाई ये बड़ा अच्छा इंसान है यार, मेरे बारे में कितना सोचता है, मेरे को स्पेशल फील कराता है, मेरे को यहाँ लेके जाता है, वहाँ लेके जाता है। तब भाई साहब एकदम गजब की चीज़ें बदल जाती हैं। मैं तो यही कहूँगी ऐसे लोगों को कि भाई ये तुम लोग भी ना बहुत डबल स्टैंडर्ड वाले हो। जो साथ में रह के सब कुछ करे तो वो कंसीडर ही नहीं किया जाता है, और जो 4 दिन कर दे उसके तो भाई गुणगान होते हैं। उससे अच्छा कोई होता नहीं, और ये ताउम्र चलता रहता है गलतफहमी का शिकार। जब उसके साथ तुम रहो तो समझ में आता है कि भैया नहीं, ये तो हमें से काम करा रही है। जैसे मम्मी जी को लगा देते हैं, झुठियंका की पसंद का खाना बनाओ मम्मी जी, दामाद जी की पसंद का खाना बनाओ मम्मी जी बर्तनों धो रही हैं, मम्मी जी खाना बना रही हैं। तब मम्मी जी को पता चलता है यार इससे अच्छा तो परेतिन थी, इससे अच्छा तो बग्गा बग्गी थे, इसने तो मुझे नौकरानी बना के रख दिया है। ये सारी चीज़ें। खैर चलिए कमेंट पे आते हैं। कमेंट ये है कि बग्गी तुम इन नेगेटिव कमेंट से बिल्कुल भी इफ़ेक्ट मत होना।
ये लोग बहुत अच्छे से भूल गए हैं कि तुमने इनके लिए क्या क्या त्याग करा है। बहुत अच्छे से मुझे याद है कि जब तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो तुमने ना परेतिन का साथ देने के लिए, पापा को देखने के लिए तुमने विज़िट करने में टाइम लगा दिया था। और वो तुम्हारे एक्शंस बताते हैं कि तुमने क्या किया था इन लोगों के लिए। अब पूरी कहानी बिना जाने ये लोग तुम पे जो है यहाँ पर ब्लेम लगा रहे हैं। तुमको कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है और तुम अपनी स्ट्रेंथ रखो, अपना बढ़िया जो भी एफर्ट करो। हम सब ने देखे हैं तुम कितनी प्योर हार्ट हो, प्योर सोल हो, तो तुमको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और जो तुम्हारे ट्रू सपोर्टर्स हैं वो तुम्हारे साथ हमेशा हैं। तो ये कमेंट जो किया है वहाँ पे थैंक यू सो मच लिख भी दिया है बग्गी ने, जो कि अच्छी चीज़ है, हम सब ने देखा है। ऐसा नहीं कि हमने बग्गी को जहाँ पर उसने तोड़ा, इधर उधर की चीज़ें करी हैं, हरकतें करी हैं, हम लोगों ने उसको कभी बोला नहीं, बिल्कुल बोला है। पर फालतू में अभी अगर वो अच्छी चीज़ें करे फिर भी ये लोग उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो फिर हम लोग तो नहीं बोलने वाले भैया, बिल्कुल नहीं। दूसरा एकदम झन्नाटेदार कमेंट किया गया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। जब से औरत इसके जिंदगानी में आई है बग्गा के, तब से ना सबका छीछा लेदर मचाया गवा है। सही सही भाषा में का लिखा बता देते हैं। जब से औरत बग्गे के लाइफ में आई है और दीपू की मॉम, तब से बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि दोनों घूमने के अलावा कुछ नहीं आता। ध्यान से ब्लॉग देखिए, कभी कभी खुश भी दिखे होंगे। हाँ दिखते हैं ना खुश, झुठियंका की वीडियो में, परेतिन की वीडियो में। हाँ अगर तुमको गालियाँ खिलानी होती हैं तो ज़रूर रोने लग जाती हैं कि भाई लोग ये तो सोचें कि बेचारी बुढ़िया के पास बहुत भाई तनाव है। अभी कुछ दिन पहले बताया जा रहा था कि गांव में जा के बता रही थी कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। कहा इसकी बहुरिया ने जीना हराम कर दिया है। तो बग्गी का ये जवाब भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मतलब बल्ले बल्ले सावा सावा। कहने का तात्पर्य ये है कि तुमने बहुत अच्छे अच्छे जवाब अब ना दे के लोगों का मुँह चुप करा हुआ। बल्ले बल्ले सावा सावा, ऐसे ही मुंह बंद कराती रहो, क्योंकि ये टरू वाले एक चश्मा पहनते हैं जिसमें सिर्फ दीदी की बुराइयां भी अच्छाइयां लगती हैं, अच्छाइयां भी बुराइयां लगती हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि बहुत बकवास चीज़ है भाई साहब, बहुत है बकवास चीज़ है। तुम लोग इस प्रकार की चीज़ें ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर एक और कमेंट है ना, जिस पे इन लोगों ने जो है बहुत सारी बातें करी हैं। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि किन्नौर कलश यात्रा के लिए भी अभी आपके घर से कितना दूर है किन्नौर, ये बताओ, ताकि हम भी ऐसा कुछ सोच सकें। एक बेचारी को घूमने को, यहाँ खुश रहने का कोई हक ही नहीं है। क्यों गलत कमेंट करते हो तुम लोग? सब लोग तो घूमते हैं, उनकी पूरी फैमिली, पर ये अकेले तो नहीं है। जब ये जाती है तभी तुम सबको क्यों समस्या हो जाती है? और लड़कियां इस हद तक में इंटरफेरेंस करेंगी भाई भाभी की ज़िंदगी में, तब तो गलत ही होगा। और ये लड़कियां कैसे करती हैं तब तो माँ को नहीं दिखता है। बहुत सही जवाब दिया है इन्होंने कि भैया आप सबको इतना बुरा क्यों लग रहा है। झुठियंका, परेतिन, मम्मी जी अभी शिमला में माल रोड, ये रोड, वो रोड, कहाँ कहाँ घूम रही थी, तब किसी को कोई मिर्ची नहीं लगी। लेकिन जैसे बग्गी निकलती है, अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर घूम भी रही तो तुम्हारे सबका कुछ जा रहा है तो भाई बता दो सीधे सीधे। किसी ने प्रेयर भी लिखी है कि भैया तुम लोगों की जोड़ी एकदम बढ़िया से सही रहे, सलामत रहे, उस पर भी थैंक यू लिखा गया है। शादी के बाद पहली बार बकवास नहीं और चुगलियाँ नहीं, वीडियो देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत बढ़िया, थैंक यू दोनों को। तो इस पर भी थैंक यू लिखा। बिल्कुल यार, टोंटबाजी वाले वीडियो मत दिखाओ। जितने भी होंगे जेन्युइन सब्सक्राइबर आएंगे। और कल के लिए अब ऐसा तो नहीं कि तुमने 2 दिन ब्लॉगिंग करनी, बाद में नहीं करनी, आगे के लिए भी करनी है ना। तो इसके लिए तुम्हें सोच समझ के कंटेंट बनाना चाहिए। और इस समय बग्गा बग्गी जो भी कंटेंट बना रहे हैं, वाकई में दिल खुश हो जा रहा है। कभी अगर मौका मिले तो जिस गाँव में गए थे ना, वहाँ रह लो। मेरा तो मन कर रहा था कि यहीं छोटा से एक घर हो, उसी में रह जाओ। कितनी बढ़िया, मतलब यार दिल खुश हो गया उस जगह को। सुकून और शांति। सुकून इसलिए था क्योंकि कोई षड्यंत्रकारी में औरत साथ में नहीं थी। शांति तो उस पूरे स्थान में ही है। कितना दूर दूर तक शांति, प्रकृति की मतलब गोद थी, वही में तुम लोटे मार लो। कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं दूर दूर तक हरे भरे मैदान। तो दिल खुश हो जाता है ऐसी जगहों को देखकर।
तो भाई सबको पसंद आ रहा है, और बस एक वही ऑडियंस है जिसको नहीं पसंद आ रहा है। वो कौन सी ऑडियंस है? वो लड़ाई झगड़े वाली ऑडियंस, जिसको ना मज़ा नहीं आ रहा है। एक नहीं मी में मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको तभी मज़ा आता है जब भाई लड़ाई झगड़ा हो, छीछा लेदर मची हो, अदरवाइज मज़ा नहीं आ रहा है। भाई दीदी ने रिप्लाई कर दिया है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। असल में टॉप कमेंट जो था ना सुबह सुबह, कि क्या दिखाना चाहती हो कि आपकी मम्मी आपकी जो भाभी हैं वो आपकी मम्मी की सेवा नहीं करती, यहाँ रोते हुए और एक्टिंग दिखा रही हैं, यही तुम दिखाना चाहती हो कि बस मेरी बेटी ही मेरे पूछ रही, मेरे को जान रही है। तो दीदी ने रिप्लाई कर दिया है, बिल्कुल भी नहीं, हर बच्चा उनका अपने हिसाब से कर रहा है, आपको किसी के रोने से रिलेट क्यों करना होता है? अच्छा, तो आपको किसी का रोना दिखाना क्यों होता है? ये कंटेंट नहीं। अगर आपकी मम्मी अगर वाकई में दुखी हैं और रो भी रही हैं, तो इंसान उनको चुप कराएगा या फिर उनका कैमरा ऑन करके मम्मी मम्मी रुकी रहो, अभी ना रोना, हाँ मम्मी अब रो, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि ना जो तुम्हारी टारगेट है तुम्हारी बहुरिया, उसको लोग गालियाँ डालें कि भाई देखो सास रो रही है और बेचारी को कोई पूछ नहीं रहा, लड़का भी हाथ से निकल गया है और बहुरिया तो भाई एकदम उसको अपने कब्जे में ले ली है, बेचारी माँ रो रही है, बहुत दुखी है, हैं? तो इसलिए तुमने रोना दिखाया। अगर इतने तुम एक बढ़िया दिल में तुमको दर्द हो रहा था कि नहीं यार मेरी माँ रो रही है, तो तुम उसको कंसोल करोगी, ना कि कैमरा लगा के उसका रोना रिकॉर्ड करोगी। मम्मी को रोता हुआ दिखाना इस महिला का बहुत पुराना कंटेंट है, आज नहीं है। इससे पहले मम्मी को इमोशनल करती थी, मम्मी शिमला में आप पापा के साथ कहाँ कहाँ जाती थी, मम्मी आपने पापा के साथ कोई गाने वाने गाए थे, कोई रोमांटिक फ़ोटो खिंचाई थी? मम्मी कहती थी हाँ मैंने बहुत जगह फ़ोटो खिंचाई पर मेरे को याद नहीं। क्यों? क्योंकि अब शिमला बदल गया है, शिमला बदल गया लेकिन मम्मी नहीं बदली। तो ये सब हरकतें झुठियंगा करना बंद कर दो। तुम दोनों बहनी और तुम्हें नहीं मम्मियों जी, तुम लोगों ना इतना ज़्यादा इस प्रकार की हरकतें कर रहे हो जिसका कोई जवाब नहीं। वैसे इनको लिख भी दिया कि अगर इतना ही बुरा लगता है दूसरों के कमेंट से तो पॉजिटिव टाइटल और पॉजिटिव ब्लॉग डालो, कंट्रोवर्शियल नहीं। कंट्रोवर्सी टाइटल और ब्लॉग डालकर ना पैसा कमा रहे हो, अपनी माँ का रोना दिखा रही हो, क्या संदेश दे रही हो सोसाइटी को? हद हो रखी है। और उसके बाद तुम इस प्रकार के रिप्लाई करोगी तो वो तो भाई जनता नहीं सुनने वाली। जनता तुमको ना वॉशिंग पाउडर निरमा बढ़िया अच्छे से धो देगी, एकदम सफ़ेदी वाली चमकार जैसे हमारी टी शर्ट में आ रही है ऐसे आएगी, समझी? बड़ी आई थी ज्ञान देने। भाई कितना बढ़िया इन्होंने लिखा है। वैसे आजकल कितनी प्रॉब्लम और टेंशन चल रही है सबकी लाइफ में और कंट्री में, और तुम जैसे छपरी लोग इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी डाल रहे हैं, क्या ही बताएं। कुछ अच्छी लाइफस्टाइल दिखाओ जिससे लोगों को कुछ खुशी मिले। तुम अच्छे होते तो माँ भाई भाभी सबको मिलवा के चलते, ना कि मम्मी को अपना जो है यहाँ पर मैनिपुलेशन कर कर के ना उनको इस प्रकार से भड़काती और इस प्रकार से अच्छा दे दे के उनको समझाती, पॉजिटिव मेडिटेशन कराती, आर्ट ऑफ लिविंग और दुनियादारी सिखाती। लेकिन तुम ना गंद भरवा रही हो कि बेटे बहू कैसे मिलके साथ में चल रहे हैं, तो मम्मी को जानबूझ के तुम इस प्रकार की बातें करवा रही हो। तुम बहन लोग अपनी फैमिली के साथ रहती नहीं हो, और जो तुम्हारी भाई की फैमिली उसमें इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रही हो कि वो भी अलग हो जाएं। भाई इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने तो दीदी की एकदम बखिया उधेड़ दिया गया। और भी लिखा है, तुम्हारा हस्बैंड है, इन लॉज है, बेबी प्लानिंग भी नहीं करती हो और तुमको अकेले रहना है, तो भाई तुमको सारी चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए, लेकिन दूसरे की फैमिली में घुस के अपनी चीज़ों के हिसाब से अपनी चीज़ें कराना, परिवार के बीच में इंटरफेरेंस करना, ज्ञान देना, कुछ पॉजिटिविटी लेके आओ। यूट्यूब पर तो मल्हान फैमिली है, उनसे कुछ सीखो, और भी तमाम फैमिली हैं जो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती हैं। तुम और परेतिन एक दिन जैसा, वही खाना पाना बर्तन, ज्ञान, उदासी, ट्रेजेडी, बस यही सब बोलोगे। ईगो कम करो, बदला कम लो, दिमाग कम चलाओ, नॉर्मल लाइफ जियो। कंटेंट नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट कुछ एजुकेशन वाला करें या कुछ और दिखाएं, कुछ भी बकवास ना करें भाई। फिर अगर कोई आपको कमेंट करे तो उस पर जो है ज्ञान ना दें। क्या बढ़िया से इन्होंने धोया है, बिना साबुन के, बिना सर्फ के। तो उम्मीद करते हैं दीदी को ना कुछ मिर्ची तो लगी होगी, है ना। इसके अलावा भाई देखो भर भर के कमेंट तो लोग कर ही रहे हैं,
है ना। अब रुकने वाले हैं नहीं, लेकिन ये लोग भी अगर आप कमेंट करेंगे, वैसे भी इनकी सबकी पुरानी आदत है सब्सक्राइबर को गालियाँ देना, सब्सक्राइबर के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना। खैर चलो अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं लाइव में अगर समय से मैं फुर्सत मिल गई मुझे तो। अभी के लिए इतना ही, बार बार मेरी लाइव चेक करते रहना। टाटा बाय बाय।